फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए यूपी टेट के लिए वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जैसे आ, ई, का, चा आदि। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें स्वरों की संख्या 13 है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन हैं, 2 उक्षिप्त व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह हैं, 4 संयुक्ताक्षर हैं व 11 मूल स्वर हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में कितने मूल व्यंजन हैं? 33 मूल व्यंजन हैं। उक्षिप्त व्यंजन 2 हैं, अयोगवाह 2 हैं और संयुक्ताक्षर कितने हैं? 4 हैं। मूल स्वर कितने हैं? 11 हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के भेद 2 होते हैं। स्वर व्यंजन। देखिए, स्वर कौन कौन होते हैं? स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाता है। आ ई उ ऊ ऋ ए आए ओ आओ अंग आहा। स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। हर स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर स्वर कहते हैं। आ ई उ ऋ ये क्या है? हर स्वर हैं। ये 4 जो अक्षर हैं आ ई उ ऋ ये हर स्वर हैं। इनको क्या कहते हैं? हर स्वर। आ ई उ ऋ। दीर्घ स्वर देखिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में हर स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कह लेते हैं। आ ई उ ए आए ओ आओ ये कितने हैं? 7 होते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। देखिए, आ कैसे बनता है? आ प्लस आ मिलकर आ बन जाता है। ओ आ उ प्लस मिलकर ओ बन जाता है। आ ई प्लस ए बन जाता है। आ कैसे बनता है? आ प्लस आ बन जाता है। आ प्लस उ ओ बन जाता है। आ प्लस ई ए बन जाता है। देखिए, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका चिन्ह देखिए, यस की आकार जैसे आता है, जैसे सुनु। देखिए, ये चिन्ह याद कर लीजिए। संयुक्त स्वर वे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों से मिलकर बनता है। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो वे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों से मिलकर हुआ हो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए आए ओ आओ ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ए आए ओ आओ ये संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ए आ ई ए आ ई आए ये जो आ प्लस ई हैं ये इनको क्या कहते हैं? कंठ तालु। ये क्या है? कंठ तालु। आए कंठ तालु। आ प्लस ई मिलकर आए बनता है, ये कंठ तालु है। ओ आ प्लस उ मिलकर ओ बनता है, यह क्या है? ये कंठ है। कंठोष्ठ। कंठोष्ठ ओ को कहते हैं कंठोष्ठ। आओ आ प्लस उ कंठोष्ठ।
आओ भी कंठोष्ठ है। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग करता है उसको ई ए आए, ये क्या है? अग्र स्वर। ई ए आए इनको क्या कहते हैं? इनका उच्चारण जीभ से होता है, इनको अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसको क्या कहते हैं? मध्य स्वर। जैसे आ। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसको पश्च भाग का कहते हैं। जैसे आ उ औ ओ आ, ये क्या है? पश्च स्वर है। कौन कौन है? आ उ आओ ओ आ। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उनको पश्च स्वर कहते हैं। आगे देखिए, मुख्य द्वार खुलने के आधार पर देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है आ, इसको कहते हैं विव्रत स्वर। विव्रत स्वर क्या कहते हैं? विव्रत स्वर। अर्धविव्रत स्वर अर्धविव्रत स्वर को क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है। देखिए अब किस पे मुंह आधा खुलता है? ए आए औ आ, ए आए औ आ, इनको क्या कहते हैं? अर्धविव्रत स्वर। क्या कहते हैं? अर्धविव्रत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है उनके को क्या कहते हैं? अर्धविव्रत स्वर। आ आए औ आ। संवृत विव्रत संवृत स्वर। संवृत स्वर देखिए कौन कौन है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं? मुख बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं? समरस स्वर। क्या कहते हैं? समरस स्वर। अर्ध समरस जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध समरस। क्या कहते हैं? अर्ध समरस। जैसे ए ओ में आधा मुख बंद रहता है उन्हें अर्ध समरस कहते हैं। ओठों की स्थिति आधार पर देखिए, ओठों की स्थिति के आधार पर कैसे होते हैं अक्षर? आवृतमुखी स्वर देखिए कौन कौन है? अवृतमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें अवृतमुखी स्वर कहते हैं। आ ई ए आए, ए आए, ये क्या है? अवृतमुखी स्वर हैं। व्रतमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख गोलाकार होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्रतमुखी स्वर। उ ओ आ, इनको क्या कहते हैं? व्रतमुखी स्वर। संघोष स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो संघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर संघोष ध्वनियाँ होती हैं। सभी स्वर संघोष ध्वनियाँ होती हैं। अनुनासिक अनुनासिक किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जिन्हें चंद्र जैसे चिन्ह जो होता है चंद्र का, जैसे गांव पर चंद्र चिन्ह लगा है तो दांत, आंगन, ये अनुनासिक हैं। निरनुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्ण, केवल मुंह से। जैसे आहा, ये क्या है? अयोगवा कहलाते हैं। फ्रेंड्स आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।